Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. सबको यीशु एक और बार। आप लोग ये वचन सुना है, कभी पढ़ा है? कोई बात नहीं, हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ 3-4 साल पहले एक पाठ हमको मिला। एक दिन का सप्ताही रीडिंग का पहला पाठ था, पहला पाठ। और पहला पाठ मिसा के बीच में कोई पढ़ रहा था, मैं मिसा बलिदान चढ़ा रहा था। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था ये रीडिंग। बहुत ध्यान से सुनते समय में जो संत पौलुस यहाँ पर जो लिखा है उसके ऊपर मेरी ध्यान अचानक चला गया। और यहाँ पर हम देखने के लिए हमें मिलेगा संत पौलुस ये कुरिन्थियों के लिए लिखते समय में वो जो पाठ का थीम ऐसा है, उसका विषय ऐसा लिखा है, संत पौलुस अपने कष्टों पर गर्व करते हैं। यही है टाइटल। संत पौलुस का बहुत सारे कष्ट है, मैंने पूरा यहाँ पर पढ़ा नहीं है, वो थोड़ा सा ही अभी पढ़ा। अभी थोड़ा सा भी और पढ़ने से अच्छा होगा, ताकि जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन द्वारा उनको समझ में आएगा। तो संत पौलुस लिखता है, मैं बारंबार यात्रा करता रहा, मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे, कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया, बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला, भूख प्यास ठंड कपड़ों के अभाव, ये सब में सहता रहा। और बहुत ही बड़ा लिस्ट बता रहा है संत पौलुस। ये सारे कष्टों की लिस्ट गिन गिन कर देने के बाद संत पौलुस जो ये इसका आखिरी जो संदेश है, ये थोड़ा मनन का विषय है। संत पौलुस बोल रहा है, इन सभी बातों के अतिरिक्त, इन सभी बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। आप लोग मेरे पीछे इस वचन को दोहराइए। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 वचन 28 से वचन मेरे पीछे दोहराइए। इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब ये पाठ किया जा रहा था, मैंने ध्यान से सुना, मेरी ध्यान इस वचन पर अटक गया। मैं ये सोचना शुरू हो गया, अरे बहुत बड़ी ताजुब की बात है, बहुत बड़ी बात है। संत पौलुस के जीवन में इतना कष्ट रहा, इतना दर्द पीड़ा, एक प्रभु के सेवक होते हुए बहुत पीड़ा, नदियों से खतरा, यहूदियों से खतरा, बहुत दिन खाना नहीं मिला, भूख ठंड प्यास सब कुछ। लेकिन ये सारी बात उनके जीवन में था, लेकिन उससे वो प्रभावित नहीं पड़ा, उससे उसका मन टूटा नहीं है। वो उसके लिए पीड़ा का कारण नहीं बना, उसके कारण वो परेशान नहीं हुआ, वो उसकी चिंता का विषय नहीं रहा। लेकिन और कुछ उनके जीवन के चिंता का विषय रहा। क्या था? सब कलीसियाओं के विषय में उनकी चिंता हर समय रहती थी। इन सभी बातों के अतिरिक्त सभी कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता कभी कभी नहीं, हर समय बनी रहती है। तो मैं सोचने शुरू हो गया, तो सचमुच एक सच्चा प्रभु के सेवक का मनोभाव और एक अच्छे सेवक का चिंता किस पर अटके रहना चाहिए, ये मेरा मनन का विषय बना रहा। जीवन में बहुत दुख है, जीवन में बहुत तकलीफ है, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत समस्या है, लेकिन वो सारी समस्याएं उनकी चिंता का कारण नहीं बना। उनकी चिंता एक ही मात्र था, सब कलीसियाओं के प्रति। इसका मतलब क्या है?
संत पौलुस ने बहुत सारी कलीसिया बनाया, रोम में कलीसिया प्रचार की, उसके बाद में पत्र लिख रहा है, कुरिन्थियों के लिए वचन दिया, उसके बाद पत्र द्वारा फिर और उनको समझा रहा है, तिमोथी के लिए, थेसलोनिकियों के कलीसिया के लिए, इसी प्रकार अलग अलग वैसे कलीसियों के लिए लिख रहा है। ये कलीसिया की चिंता के कारण ही तो इतना तो लिख रहा है। तो हमको भी ये सोचना, ये समझना अनिवार्य होगा, अनिवार्य है कि हमारी चिंता किस विषय की है, हमारी चिंता किस विषय की है। What is that disturbs us in our life? हमको परेशान करने वाली चिंता क्या है? अक्सर मैं बोलूंगा हम लोगों की चिंता ऐसे हो जाती है, प्रभु मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है, मेरा इतना बीमारियां चल रहा है, मेरा बहुत परेशानी है, मेरा पढ़ाई तो अटका हुआ है, बहुत बार परीक्षा लिखा है पास नहीं हुआ है, मेरी नौकरी नहीं हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरे साथ कैसे ऐसे साथ मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। यही है हमारी चिंता। यदि मैं बोलूंगा एक रिट्रीट सेंटर में प्रेयर करने वाले लोग जो अक्सर प्रेयर करने के लिए आता है, कुछ दिन रिट्रीट सेंटर में आता है, कुछ दिन आश्रम में जाकर प्रेयर करेंगे, वो जाकर आश्रम में जाकर बैठकर प्रेयर करने का भी मकसद यही होता है कि वहां पर कुछ दिन रहकर मेरा काम तो हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मुझे मेरा प्रार्थना हो जाएगा। इसको बोलते हैं बड़ी स्वार्थ की प्रार्थना, मेरी स्वार्थ की प्रार्थना है। आज मनुष्यों में से 99% हाथ जोड़कर बहुत बड़ी प्रेयर करेगा, बड़े आग्रह के साथ प्रेयर करेगा, वो सारी प्रार्थनाएं अपने लिए ही होता है। कुछ साल पहले मैं हमारे एक टीम नागपुर की ओर जा रहा था, ये वहां एक पल्ली में रिट्रीट चलाने के लिए। उस समय में हमारे साथ कीबोर्ड बजाने वाली बहन है, 2-3 टीम मेंबर था। हम लोग ट्रेन में बैठकर रोसरी कर रहा था। रोसरी करते समय में हम लोग एक एक प्रार्थना के लिए अलग अलग निवेदन चढ़ा रहा था। निवेदन चढ़ाते समय में हमारी प्रार्थना सब खत्म हो गया, कुछ पुलिस लोग सब भी बैठा हुआ था। उन्होंने हमारी प्रार्थना के बाद उन्होंने एक टिप्पणी किया, आप लोगों की प्रार्थना हमको बहुत अच्छा लगा, आप लोग अपने लिए प्रार्थना करते हुए हमने नहीं सुना, लेकिन आप हमेशा दूसरे लोगों के लिए मन्नतों को प्रार्थनाओं को आप प्रभु के सामने चढ़ा रहे हैं। ये प्रार्थना जब दूसरे लोगों के लिए करता है, इस प्रार्थना का नाम है क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना। ये प्रार्थना का नाम है मध्यस्थ प्रार्थना। कैसे एक मनुष्य मध्यस्थ बन सकता है? How can a person become an intercessor? कैसे एक व्यक्ति मध्यस्थ प्रार्थना कर सकता है? एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है, who is an intercessor? An intercessor is the one who takes up the burden of someone else as it were his own. एक मध्यस्थ मतलब कौन है? वो वही है जो दूसरे लोगों का दर्द को, पीड़ा को, परेशानी को अपना समझकर वे अपना दर्द के लिए रोककर प्रेयर करता, उसी प्रकार दूसरे लोगों के दर्दों को अपना बनाकर प्रेयर करने वाले व्यक्ति का नाम है मध्यस्थ प्रार्थना। सच्चा। हम आश्रम में बैठने वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा मध्यस्थ प्रार्थना सीख लेता है, क्योंकि कुछ कुछ निवेदन चढ़ाना हम लोग सीख लिया, लेकिन उसमें दूसरे लोगों का दर्द अपना नहीं बनता है। हम तो कर रहा है, निवेदन तो हम चढ़ा रहे हैं, निवेदन तो हम चढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों का दर्द हमारा नहीं बन रहा है। असली मध्यस्थ कौन है? वो यीशु है। क्योंकि यीशु ने देखा
पूरे मनुष्य के पाप इतना बढ़ रहा है, इसलिए पिता की इच्छा के अनुसार वो यीशु ने अपने जीव शरीर में, मन में, सबसे पहले हम गत्समनी में बारी में हम देख रहे हैं, मन में सारी दर्द को उठाया, पूरे दुनिया के पापों को अपने लेकर कल कलवारी की ओर मरने के लिए जा रहा है। वो यह गत्समनी बारी में वो पीड़ा सह रहा है। लूकस अध्याय 22 में हमको देखने के लिए मिलेगा। वो पीड़ा में यीशु का नस कट गया, रक्त पसीना की तरह धरती पर टपकता रहा। क्यों? एक पीड़ा हुई, एक दर्द हुआ, एक मन में एक पीड़ा आया। अगले दिन वो पीड़ा शरीर में यीशु ने अपनाया। हुई है, अपने शरीर को टुकड़ा टुकड़ा होकर, तोड़ तोड़ कर, लहू बहा बहा कर पुनः पूरे मानव जाति के लिए अपना जीवन आत्मसमर्पण किया। इसलिए यीशु ही है सच्चा मध्यस्थक। इसलिए यीशु को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा नमूना बनाकर संत पौलुस लिखता है, मुझे भी बहुत परेशानी है, मुझे भी बहुत दर्द है, एक शिष्य के नाते मुझे बहुत पीड़ा सहना पड़ रहा है, लेकिन इससे मेरी चिंता का कारण नहीं बन रहा है। मेरी चिंता ही है मेरी कलीसियाओं के प्रति, मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। श्री प्रिय बच्चे लोग, जो लोग आप लोग यहाँ पर बैठकर मध्य से प्रार्थना कर रहा है और जो ऑनलाइन द्वारा मेरी प्रार्थना ये वचन को सुन रहा है, आप लोग जो प्रेयर के लिए जाते समय में ये सोचना अनिवार्य होगा कि आप क्यों रिट्रीट सेंटर में या इधर उधर में प्रेयर करने के लिए, कोई लोग बड़ांगण जाता रहेगा, कोई और लोग कलकत्ता में बंदाल हो, बंदेले, कांबर, अलग अलग जगह पर तीर्थ स्थानों में जाए करते समय में क्या मात्र अपने ही निवेदन लेकर जाता है क्या, या दूसरों लोगों का निवेदन कभी आपका बन जाता है कि ये कभी सोचना अच्छा होगा? नहीं तो हमारा प्रार्थना बहुत बड़ी स्वार्थ की प्रार्थना है हमारी। इसके आगे संत पौलुस लिखता है, जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है क्या मैं इसके टीका अनुभव नहीं करता? जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरा कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे कोई कभी कभी प्रेयर करते समय में, बैठते समय को बहुत नींद आती है। क्यों नींद आती है प्रेयर में? क्योंकि हमारे इतना तकलीफ नहीं है, इतना हमारा जरूर सचमुच में हमको बहुत पीठ दर्द होता है, पेट दर्द होता है, बैठ कर सोएगा थोड़ी है। हमारे दर्द में हमारी प्रार्थना, वो दर्द प्रार्थना में बदल जाएगा। उसी प्रकार दूसरे लोग दर्दों का अपना बन जाने सो बैठेगा नहीं, वो घुटने टेक कर ही प्रेयर करेगा। मैं आसाम में था उस समय में, आप लोग सुना है मर्गिदर ट्री सेंटर। एक दिन एक मेरी बेटी मेरे पास आई और बोल रही है, फादर जी मुझे बहुत अच्छा लगा प्रार्थना। और मरी हजारी अक्टूबर महीने में पूरा मरी हजारी चल रहा है, पूरा 24 घंटा, पूरा अक्टूबर महीने में 24 घंटा रोसरिया चल रहा। रोसरी एक एक ग्रुप में 4 घंटे में पूरा 4 भेद हजारी करेगा, 4 भेद को। तो एक दिन मेरे पास बड़ी खुशी से बोल रही है, ब्लेसिंग 4 घंटा प्रेयर करने से पहले बोला था, ब्लेसिंग लेकर गया था, वापस आकर बोल रही, फादर जी मुझे आज बहुत अच्छा लगा। क्या है? मैं पूरा 4 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना किया, 4 घंटा एक बार भी नीचे बैठा नहीं, 4 घंटा घुटने टेक कर प्रेयर किया। बोल रही है मुझे आज बहुत अच्छा लगा। वो कैसे अच्छा मध्यस्थ बने? क्योंकि वो दूसरों का दर्द, कलीसिया का दर्द, भारत देश का दर्द अपना बन गया। एक दिन मैं हमारे बदलहेन चापल है, यहाँ पर 24 घंटे की आराधना चल रहा है। मैं वहां पर पीछे में जाकर बैठा है, एक बेटी रो रो कर प्रेयर कर रही है, रो रो कर प्रेयर कर रही है। तो क्या है, ध्यान से सुना, तब वो रो रही है। वो
इस दुनिया में जितने भी लोग नशा के कारण अपना जीवन बर्बाद किया है प्रभु, कितने परिवार टूट गया प्रभु, इसी प्रकार रो रो कर प्रेयर कर रही है। मेरे पापा नशा के कारण, मेरा पापा की नशा के कारण मेरे घर में अशांति है बोलकर रोई नहीं। जरूर हमको भी रोना आएगा जब हमारा पप्पा रो पीने वाले, तो हमको जरूर रोना आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा। मेरा अपना कोई प्रॉब्लम होगा, जरूर रोना आएगा। बहुत बार से परीक्षा लिखा, एग्जाम पास नहीं हुआ, रोना जरूर आएगा। लेकिन दूसरे लोगों का चिंता अपना चिंता में बन जाना, ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है, आत्मा की बहुत कृपा चाहिए। आज कलीसिया में एक लूकवार्मनेस बोलेगा, उसको क्या बोलेगा, एकदम ठंडापन हमको मिलने देखता है, बहुत ठंडापन है, अलग अलग है। जो मिसा में आने वाले संडे में गिरजाघर में आएगा, मेरा मिर्जा संडे का मिसा प्रार्थना खत्म हो गया बोलकर, मेरा जो ये क्या बोलते हैं, एक पाव मैंने नहीं किया, मिसा मेरा खो गया बोलकर जैसे आया वैसे ही निकल कर जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। ऐसे मेरा काम संडे का मिसा हो गया पर जो हो जाएगा। रिट्रीट सेंटर में आने वाले लोग भी आएगा, आया कुछ वचन से ना, वचन सुनते समय अच्छा लगा, लेकिन किसी का दर्द अपना ही नहीं बना है। पिछले दिन हम झारखंड में बाहर एक प्रोग्राम के बाद एयरपोर्ट में आया, तो कोई हमको पिकअप करने के लिए आया, हमारे ही एक अच्छा एक जान पहचान एक टीम मेंबर था, प्रार्थना सब करने वाला था। तो मैंने बोला कैसे भाई, कैसे चल रहा है? बहुत बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, प्रेयर जेपीएससी और सिविल यूपीएससी के लिए सब बहुत बड़ी तैयारियां कर रहा है। तो मैंने पूछा कैसे आपकी तैयारियां, सब परीक्षा सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा है फादर, ठीक है, बहुत और लिखना सब पड़ेगा, इसे बोला। मैंने बोला ठीक है, आपका कैसा रहा, आपके झारखंड में इलेक्शन सब कैसा रहा, कैसा नतीजा कैसा है, रिजल्ट कैसा रहा? फादर कितना सीट मिला है हमको पता नहीं। तो मैंने बोला भाई तुम तो बड़ा परीक्षा लिख रहा है सिविल और ऐसे, तुमको झारखंड में कितना सीट मिला नहीं तुमको पता नहीं? आप लोगों को पता है क्या कितना टोटल झारखंड में लोकसभा के लिए कितना सीट है, आपको पता है? पता है? हाँ, आप लोगों को भी ऐसा है। 14 सीट है, 14 में से कितना इंडिया के लिए मिला, कितना इंडिया अलायंस के लिए मिला, हमको पता नहीं। तो मैंने पूछा कहा क्या भाई ये सब बड़ा तैयारी कर रहा है, ये सब झारखंड अपना राज्य का इसके बारे में भी बेसिक नॉलेज नहीं है क्या? उसके बाद मैंने एक पूछा ठीक है अभी झारखंड का असेंबली इलेक्शन कब है? तो असेंबली इलेक्शन फादर हमको मालूम नहीं, ये सब हो गया है क्या, 2 साल के बाद होगा। आपको पता है क्या लोग झारखंड का असेंबली इलेक्शन कब है, चुनाव कब है, पता है? हो कोई आइडिया नहीं। तो बोला गूगल सर्च करो। तो मैंने बोला इससे पहले बोला कुछ इसी नवंबर में होने वाला है, गूगल सर्च कर लिया, उसके बाद बोल रहा है फादर सही है नवंबर में है, इससे झारखंड में चुनाव होने वाला है। तो मैंने बोला पर क्यों भाई इतना पढ़ रहा है? तुम लोग जो पढ़ रहा है सिर्फ मात्र अपने रिजल्ट के लिए पढ़ रहा है, बेसिक जानकारी नहीं हो। यही है, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा था। अभी कुछ दिन पहले हमको बोल रहा था फादर आप जो उस दिन बोला है ना वो पिछले दिन परीक्षा में आ गया। आप जो उस दिन पूछा है ना अच्छा वहां पूछा है, पिछले दिन परीक्षा में आ गया। तो हमारी ये जो फोकस कैसा होता है, मेरी परीक्षा उसी से जुड़ी हुई जानकारियां बस इतना है, वही कर रहा है, करते करते जा रहा है। मेरी किसी प्रकार से मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सफल होकर मेरा नौकरी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी कलीसिया आगे जाने से मैं बोल रहा बहुत खतरा है, बहुत खतरा। एवरीवन इज बिकमिंग सो सेल्फिश। मेरा पढ़ाई हो जाएगा, मेरा नौकरी हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, मिल जाने तो जो भी यूपीएससी है जेपीएससी सब लिखकर मेरा ये मेरा काम हो जाएगा। मुझे किसी प्रकार भी मुझे एक सरकारी नौकरी मिलना है, उससे कोई मतलब नहीं। इतना सेल्फिश होकर हमारी कलीसिया आगे बढ़ने से
संत पौलुस के समान मैं भी अपने आप को थोड़ा समझ रहा हूं, मुझे भी थोड़ा चिंता हो रही है, मुझे भी थोड़ा सा चिंता हो रही है। इसी प्रकार कलीसिया आगे बढ़ने से क्या होगा, बेसिक जानकारी भी नहीं। अरे भाई, हमारा प्रेयर का विषय बनना है तो हमको हमारे वी नीड टू हैव टॉपिक्स, वी नीड टू हैव इंफॉर्मेशन। हमको ये जानकारी होना चाहिए, समर्पित करना है। अरे हमको याद है हमारी एक प्रेयर मीटिंग होगा, कुछ फादर लोग और कुछ प्रेयर लीडर लोगों का मीटिंग एक जगह पर हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा सा प्रेयर प्रार्थना, बहुत प्यारा सा प्रार्थना। आराधना के सामने इंडिया का माप रखकर पूरा एक एक राज्य के लिए प्रेयर कर रहा था, इंडिया का बड़ा माप रखकर सुंदर प्रार्थना। गिने चुने हुए लोग प्रेयर में आया, एक एक राज्य, झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, एक एक व्यक्ति हाथ तो रखकर माप में 2 दिन सिर्फ प्रेयर के लिए इकट्ठा हुआ एक जगह पर। मैं जगह नहीं बता रहा, पर टाइम निकाल कर जाना पड़ा प्रेयर के लिए। हम सब आ रहे हैं, प्रेयर के लिए बैठा हुआ है, वो प्रेयर के समय में भी हमारी प्रार्थना में हम लगा नहीं पा रहा है। कोई ना कोई निवेदन चढ़ाया, उसके लिए सभी लोग, उनकी निवेदन हम सुना भी नहीं होगा, फिर भी बोल रहा है खत्म हो गया तो बोले ये पिता हमारी प्रार्थना, तब में आवाज आ गया ये पिता हमारी। और कोई निवेदन चढ़ाया ऐसा में नींद से उठकर बोले ये पिता हमारी प्रार्थना, वो आपकी प्रार्थना नहीं हुआ, उसकी प्रार्थना हुआ है। यदि वो हमारी प्रार्थना बन जाना है तो आप उसका ध्यान से सुन लिया होता, तभी वो हमारी प्रार्थना बन जाएगा। वी नीड टू बी, एक चिंता हमारे अंदर में आ जाना चाहिए। वो चिंता हमारे अंदर में आ जाने के लिए क्या करना चाहिए? यू शुड बी ऑब्जर्विंग ऑलवेज, निरीक्षण करने वाला बन जाना चाहिए। क्या हो रहा है? बस में जाते समय ये देखना चाहिए ये हमारे तरफ क्या हो रहा है। ट्रेन में सफर करते समय ये होना चाहिए क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है। इलेक्शन किस प्रकार हो रहा है, कैंपेन कैसे हो रहा है, नहीं तो लोगों की नजरिया कैसे है, कैसे सब कुछ हो रहा है, स्कूलों में कैसे चल रहा है, कॉलेज में कैसे, गिरजिया में, कलीसिया में क्या चल रहा है, ये सब ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने पर बहुत ध्यान से, हृदय के साथ ऑब्जर्व करने से आपके अंदर में भी एक दर्द सा जैसा लगना शुरू करेगा, और दर्द आप प्रार्थना में बदलेगा। वही दर्द ही प्रार्थना में बदलना है। यीशु प्रेयर कर रहा था, पूरे दुनिया का दर्द को अपने ऊपर उठाकर प्रेयर कर रहा था, और शिष्यों को बोला तुम लोग यहां पर बैठो, मैं जा थोड़ा आगे बढ़ा, आगे जाकर प्रेयर कर रहा था। प्रेयर करते समय में थोड़ा वापस आ गया, वापस आते समय देखा क्या हुआ था, है जैसे अभी कोई सो रहा है उसी प्रकार वो लोग भी सो रहा है, सो रहा था। प्रभु ने पूछा अरे 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते हो, 1 घंटा भी तुम मेरे साथ जाग नहीं सकते हो। कैसे जागेगा? क्योंकि यीशु के अंदर में जो पीड़ा हो रहा था, पीड़ा उनके अंदर में आया भी नहीं। यीशु सब कुछ डिटेल में क्लियर बोल रहा था, सारी बातें बता रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए पीड़ा, यीशु की पीड़ा समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने यीशु अपनी पीड़ा इतना था कि शिष्य लोग शायद उतना सहन नहीं कर पाएगा सोचकर मैं समझता हूं कि यीशु ने थोड़ा आगे जाकर आला, वो इतना कम से तो काफी बातें बताया, मुझे यरूशलेम जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, मार डाला जाना पड़ेगा, और तीसरे दिन उठना पड़ेगा। तो शिष्य लोगों को पूछना चाहिए, 3 बार बोला प्रभु आपको क्यों मारने की क्या जरूरत है प्रभु,
आप तो उम्र तो बस इतना ही है, 33 साल का है, ये सब पूछ सकता है, लेकिन कुछ भी पूछ नहीं रहा है। यीशु को समझ में आ गया, इनके अंदर में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। यीशु को समझ में आया होगा, इसलिए बोला ठीक है तुम लोग थोड़ा दूर बैठो, इधर बैठ कर प्रेयर करो, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूं। वो पीड़ा को भी दिखाना नहीं चाहा, मुझे लग रहा है बहुत प्राण पीड़ा में लाश बहाकर लहू पसीने की तरफ धरती पर गिरा कर यीशु प्रेयर कर रहा है, क्योंकि वो पीड़ा अच्छा मध्यस्थ बन गया। परिजन, हम प्रभु से प्रार्थना करना, हमको बहुत सीरियसली प्रभु से प्रार्थना करना, कलीसिया को जगाने के लिए। हमको जगाना, हम जागना है, तब कलीसिया जागेगा। कलीसिया हमको देखने के लिए मिलेगा, हर एक एक सदी में, एक एक समय में एक एक संत जगा हुआ है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जगा हुआ मनुष्य है, उसके कारण अभी भी चल रहा है, दुनिया चल रही है इसी कारण। इसलिए रांची में आप लोग प्रेयर कर रहा है, मतलब आप लोग थोड़ा जागते हुए प्रेयर करेंगे, उसी के वजह से यहां पर कोई जगेगा, जागेगा, शक्ति आएगा, पावर उनको मिलेगा। कोई फादर या कोई सिस्टर को या बिशप को कुछ का प्रभु की योजना समझते हुए ये कलीसिया को चलाने का थोड़ा पावर मिलेगा आप जागने से, आप जगा हुआ प्रेयर करने से। इसलिए आपको, यदि आप जागकर प्रेयर कर रहा है, 1 घंटा आधा घंटा भी घुटने टेकर प्रेयर कर रहा है, आप ये नहीं समझना ओ मैं प्रेयर मेरे परीक्षा की सफलता के लिए कर रहा हूं, सोचकर नहीं करना। आप कलीसिया के लिए चढ़ाना, उसको आप चढ़ा देना। फालतू में कितना कष्ट उठाते हो, आश्रम में बैठकर घंटे भर प्रेयर करते हैं। कौन संत है, मैं भूल गया, संत ने बोला एनीथिंग यू डू नॉट ऑफर इट इज वेस्टेड। जो समर्पित नहीं किया गया है वो सब वेस्ट किया जाएगा। आप घुटने टेकर आधा घंटा प्रेयर कर लिया, हाँ वो आधा घंटा के दर्द आप किसी मकसद के लिए चढ़ाया नहीं है, वो वेस्ट में चला गया। आप एक चढ़ाना, मेरा आधा घंटा में प्रेयर करता है, मुझे दर्द लगता है प्रभु, ये दर्द रांची धर्म प्रांत के लिए मैं चढ़ा रहा हूं बोलकर चढ़ाना, तो आप कोई ना कोई एक व्यक्ति को आशीष में बदल जाएगा, वो कृपा में बदल जाए। कर रहा, हम लोग बहुत कर रहा है, हम लोग प्रार्थना कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, वो कर रहा है, सफाई कर रहा है। ये संत लोगों के जीवन में हमको देखने के लिए, संत विशेषकर संत यीशु के बाला संत तेरेसा, पूरे शरीर में पीड़ा है, दर्द है। आंगन में जाते समय में एक पत्ता वहां पर पड़ा हुआ है, वो झुककर उठाने में दर्द लगता है, लेकिन वो पत्ता हाथ से उठाते समय में भी बोला ए प्रभु, वो इसके द्वारा जो दर्द हुआ है ना मुझे, मैं कलीसिया के लिए समर्पित कर रही हूँ, मिशनरी लोगों के लिए समर्पित कर रही हूं, जिनके अंदर में मिशन की सेवा करना बहुत इच्छा थी, जो कभी भी जा नहीं पाई। इसलिए कलीसिया इतना समर्पित लोग, ज्ञानी कलीसिया, उस ज्ञानी कलीसिया में बोलूंगा, बोला। इसलिए संत तेरेसा का बोला, शी इज द पेट्रनस ऑफ द मिशन, मिशन की संरक्षक संत है संत तेरेसा। उनके अंदर इच्छा थी, वो जा नहीं पाए, लेकिन वो सब कुछ मिशन के लिए समर्पित किया, कलीसिया के लिए समर्पित कर दिया। हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे अंदर में थोड़ा दर्द दे, दर्द, अपना दर्द तो है, वो दर्द थोड़ा समय के लिए हटाकर, वो हटाना आसान नहीं है, वो रहेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सा दर्द आप अपना लेना, तब आपका दर्द अपने से हट जाएगा। हम क्या करता है, मेरे दर्द हटाने के लिए बोल बोल कर खत्म भी नहीं हो रही, वो दर्द भी खत्म नहीं हो रहा है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करो, दर्द को हटाने से वो हटेगा ही नहीं, उससे भी बड़ा कोई दर्द अपना लो तो अपना दर्द हट जाएगा। सिंपल बात में बोल, मेरे जीवन में ऐसे ही होता है। मैं कभी कभी मुझे घुटने में कोई तकलीफ होता है, कुछ तकलीफ होता है, तो कुछ तकलीफ हो जाएगा, आराम करेंगे बोलकर मैं बच्चे लोगों को बोले थोड़ा आराम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन किसी कोई
आने से हमको बुलाना, आराम करना प्रभु ऐसा तो करना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा ठीक नहीं इसलिए क्या थोड़ा आराम करने जा रहा हूँ, लेकिन कोई आ रहा है तो दूर से बुला देना, दरवाजा खटखटाना। तो कोई आया फादर, कोई मिलने के लिए आया, ठीक है अब आ रहा, रेडी, आ गया। तो उनका बैठकर उनका दर्द सुन लिया, उनकी पीड़ा सुन लिया, तब हमको समझ में आया अरे मेरा दर्द कुछ नहीं था। उनकी दर्द सुन लिया, उनके लिए प्रार्थना किया, तब हम उनके लिए एक सेवा भी कर दिया, मेरा दर्द भी भूलना हम शुरू। हम अपने दर्द लेकर वो दर्द कब खत्म हो जाएगा सोचते समय में हमारे वो दर्द खत्म भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा कुछ बड़ा दर्द को ले लीजिए ना, कलीसिया को अपने हाथ में ले लीजिए ना, कलीसिया को अपने कंधे पर ले लीजिए ना, हम उसी प्रकार सच्चे मध्यस्थ बने। ये मध्यस्थ प्रार्थना मतलब ये नहीं सिर्फ कोई रिट्रीट सेंटर में काम करने वाले लोगों का काम है। मेरा वचन प्रार्थना सुनने वाले लोग जो टीवी में, उनके लिए नहीं बोलो, सिर्फ किसी का काम नहीं, हमारे घरों में मध्यस्थ प्रार्थना उठना चाहिए। विशेषकर मैं बोलूंगा कलीसिया के लिए मध्यस्थ प्रार्थना उठना चाहिए। अपने अपने पल्ली के लिए, पल्ली पुरोहितों के लिए, बिशप के लिए सब विशेष प्रार्थना एक एक दिन में उठना चाहिए। जब मैं पल्लियों में रिट्रीट के लिए, पारिशों में रिट्रीट के लिए जाया करता, मैं अंत में एक ही संदेश में इसे छोड़ देता हूँ, आप लोग अपने घर में प्रेयर करता है क्या? कुछ लोग नहीं है, रोसरी करने का आदत नहीं है, कहेंगे है, तो मैं बोलना कोई बात नहीं, अभी तक आप प्रार्थना रोसरी शुरू नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपसे आप लोग रोसरी शुरू करना शुरू कीजिए। लेकिन आप सोचेगा फादर मैं क्या मकसद के लिए करूं? कोई बात नहीं, आपके लिए कोई मकसद ही नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक मतलब दे रहा हूं। आप डेली अपने कलीसिया के लिए कम से कम एक भेद चढ़ाना, बाकी और कोई निवेदन आपको नहीं होगा, एक निवेदन कलीसिया के लिए चढ़ाना, बिशप लोगों के लिए चढ़ाना, पुरोहितों के लिए चढ़ाना। मैं बोल रहा हूं आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेंगे। जो आप अपनी प्रार्थना चढ़ाया भी नहीं है, प्रभु वो भी सुनकर आपको उत्तर देंगे, क्योंकि आपने एक बड़ा भार अपने ऊपर ले लिया, कलीसिया के लिए चढ़ाया। 100% पक्का है, कितने लोगों ने इसे कलीसिया के लिए प्रार्थना शुरू किया है, उनके जीवन में बहुत बड़ी आशीष मिला है। इसलिए बड़ा दर्द उठाना, अपना कोई निवेदन नहीं, लेकिन कलीसिया के लिए चढ़ाना शुरू किया, प्रभु काम करना शुरू करेगा। इसलिए आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे अंदर में छोटे छोटे दर्दों को लेकर हम उसके में वो दर्द हमारे लिए पीड़ा में बन जाता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें सोचकर पीड़ा में नहीं रहे, लेकिन कुछ दर्द, बड़े बड़े दर्द, बड़ी बड़ी तकलीफ जो कलीसिया का है, हमारी पड़ोसी का है, वो अपना लेकर वो दर्द वो प्रार्थना में चढ़ाकर बड़े कार्य, बड़ी सेवा, छोटी सेवा नहीं, बड़ी सेवा करने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करे। उसके लिए हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। कलीसिया को माता मरेंगे निष्कलंक हृदय में समर्पित करते हुए हम मिलकर बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।